नमस्कार और स्वागत है आपका फ्लैशबैक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज बात करेंगे हम एक ऐसी फिल्म की जो इंडियन सिनेमा की एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है। अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर मूवीज़ का जॉनर जैसे उसने शुरू किया था और आज तक उससे बेहतर कोई फिल्म बन नहीं पाई है। 27 साल बाद ये फिल्म थिएटर्स में देश भर में री रिलीज़ हुई है और उसकी तारीफ़ों के पुल बन रहे हैं। नॉस्टैल्जिया भी बहुत है उसको लेके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म सत्या की, जो जुलाई 1998 में राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी। बहुत सारे क्रिएटिव आर्टिस्टिक माइंड्स इस फिल्म को बनाने के लिए एक छतरी के नीचे जैसे इकट्ठे हुए थे, लेकिन इस फिल्म को 27 साल बाद थिएटर में देखने पर राम गोपाल वर्मा क्यों रोए, क्यों उन्होंने एक लंबा नोट लिखा इस फिल्म के मुतालिक, कैसे कई लोगों के करियर्स इस फिल्म ने जैसे लॉन्च किए, क्यों आज तक ये फिल्म एक क्लासिक मानी जाती है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे फ्लैशबैक में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए तो बात करते हैं आगे सत्या की। जुलाई 1998 में रिलीज हुई थी। मैं बॉम्बे में पोस्टेड था तब बीबीसी कॉरेस्पॉन्डेंट की तरह। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, टाउन साइड में हमने ये फिल्म देखी थी। हाउसफुल था, पिक्चर को क्रिटिकल अक्लेम मिल रही थी, बॉक्स ऑफिस अक्लेम मिल रही थी और उस फिल्म से जुड़ा हर सितारा, हर किरदार, हर कैरेक्टर जैसे ओवरनाइट स्टार बन गया था। तो क्या खास बात थी इस फिल्म की? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि कई क्रिएटिव जीनियस एक छतरी के तले इस फिल्म को बनाने के लिए जैसे इकट्ठे हुए थे। राम गोपाल वर्मा ने रंगीला बनाई थी इससे पहले, जब वो मात्र 33 साल के थे, और सत्या जब बनी तो उनकी उम्र सिर्फ 36 साल थी। इतनी बेहतरीन और शानदार गैंगस्टर फिल्म, बिल्कुल रियल, डार्क एंड रियल। हर कैरेक्टर ऐसा लगता था जैसे जीवंत हो जाता था स्क्रीन पे। फिर देखिए और कौन कौन लोग इस फिल्म को बनाने इकट्ठे हुए। जो स्टोरी थी वो अनुराग कश्यप और सौरभ शुक्ला की थी, लिरिक्स गुलजार साहब के थे, म्यूज़िक विशाल भारद्वाज का था, और फिर जो सितारे उसमें काम कर रहे थे, जो उस समय तक सितारे नहीं थे, मनोज वाजपेयी की वो पहली बड़ी फिल्म थी जिसके बाद वो हिंदी सिनेमा में पूरी तरह से एक बेहतरीन एक्टर की तरह स्थापित हुए। भीकू मात्रे का कैरेक्टर जिस तरह उन्होंने प्ले किया, जो उनके अंदाज थे, जो उनका बिल्कुल एक रस्टिक कैरेक्टर निकल के आया था, बिल्कुल गैंगस्टर वाला, उसको लोग आज भी याद करते हैं। मनोज वाजपेयी ने उसके बाद भी बहुत शानदार काम किया है, लेकिन शायद भीकू मात्रे और सत्या को वो आज तक सरपास नहीं कर पाए हैं। उसी तरह से आप फिल्म के अन्य कैरेक्टर्स पे भी अगर नज़र डालते हैं, छोटे या बड़े रोल जिन्होंने फिल्म में प्ले किए, सब ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। कल्लू मामा की तरह से सौरभ शुक्ला थे, परेश रावल थे पुलिस कमिश्नर, एक इंस्पेक्टर खांडलकर, अगर आपको याद है फिल्म में आदित्य श्रीवास्तव ने वो रोल प्ले किया था। उर्मिला मातोंडकर जिन्होंने इस फिल्म में हीरोइन की भूमिका अदा की थी, विद्या उनका नाम था फिल्म में, उनकी शायद वो करियर की सबसे अच्छी फिल्म्स में से एक है। रंगीला भी बहुत अच्छी थी, वो भी इंसिडेंटली राम गोपाल वर्मा की थी। फिर सत्या का टाइटल रोल जिन्होंने निभाया, उन्होंने भी बहुत अच्छा अभिनय किया। ये थोड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि वो भारतीय सिनेमा में उसके बाद हिंदी सिनेमा में उस तरह की जगह नहीं बना पाए जो अन्य किरदारों ने बनाई। मार्कंड देशपांडे के रोल को याद कीजिए, जिसने वकील की भूमिका निभाई थी और डबल क्रॉस किया था कल्लू गैंग को, भीकू मात्रे को, और भाऊ ठाकुरदास के साथ मिल गया था। भाऊ ठाकुरदास खुद कितना शानदार अभिनय किया और उस किरदार को पूरी तरह से जिंदा और जीवित किया बड़े पर्दे पर। गोविंद नामदेव बड़े मशहूर कलाकार हैं। फिर शेफाली शाह जिन्होंने मनोज वाजपेयी या भीकू मात्रे की पत्नी की भूमिका निभाई, कितनी अच्छी उन्होंने भी एक्टिंग की। कल्लू मामा की गैंग के हर मेंबर की आपको याद आएगी, चाहे उनका कितना भी छोटा रोल रहा हो, चाहे वो गुरु गैंगस्टर था जिसको भीकू मात्रे ने मारा, वो भी हमें ध्यान है। सुशांत सिंह का कैरेक्टर भी आपको याद होगा, जिसने पुलिस को खबर दी कि सत्या और उर्मिला मातोंडकर फिल्म देख रहे हैं, और फिर पुलिस ने कैसे घेर लिया और किस तरह से सत्या ने वहाँ अंदर गोली चलाई, स्टैम्पीड हुआ, लोग मर गए। बहुत ही क्लासिक सीन्स थे इस फिल्म में, कई जैसे शायद इंडियन गैंगस्टर मूवीज़ में कभी दोबारा बने नहीं। चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर वाला सीन, जो ज़रूर गॉडफादर से इंस्पायर्ड था, जो उर्मिला को गाने का मौका नहीं दे रहा था, कैसे रात को उसके घर गोली चली और अगले दिन वो घर पहुंच गया उर्मिला मातोंडकर के कि प्लीज़ आप हमारे लिए गाना गाइए। या फिर किस तरह से भीकू मात्रे को भाऊ ने मारा, कितना शॉक एंड ऑ वाला सीन था, एकदम सडन चेंज ऑफ मूड। या फिर भाऊ ठाकुरदास को किस तरह से मारा गया आखिरी सीन्स में सत्या द्वारा, या गुरु का मर्डर सड़क पे कैसे किया भीकू मात्रे और उसकी गैंग ने। तो बहुत सारे आइकॉनिक सीन्स हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगे। और फिर इस फिल्म का म्यूज़िक देखिए आप, गोली मारो भेजे में, चाहे सपनों में मिलती है, कितने आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं और कितना खूबसूरती से उनको फिल्माया गया। एक एक चरित्र उसमें भी जीवंत हुआ है हर गाने में। So Satya was one of those rare instances where everything just fell in place for the film.
सारे किरदार इतनी खूबसूरती से निभाए गए, कथानक इतना टाइट, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स इतने बढ़िया, गाने, म्यूज़िक, एक्शन, आप हमेशा एज पे रहते थे उस फिल्म में और कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि फिल्म देख रहे हो, एकदम रियल लाइफ स्टोरी जैसे चल रही हो। तो ये भी बहुत सैड बात है कि रंगीला बनाने के बाद राम गोपाल वर्मा ने ये फिल्म बनाई, लेकिन उसके बाद वो जो बेंचमार्क सत्या में सेट हुआ उसको कभी सरपास नहीं कर पाए। इनफैक्ट उसके बाद उनका लगातार डिक्लाइन ही हुआ। तो यही वजह है कि राम गोपाल वर्मा ने जब हाल में ये फिल्म देखी थिएटर्स में तो वो रोते हुए फिल्म से बाहर निकले और उन्होंने एक बहुत लंबी पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने इस बात का दुख व्यक्त किया, रिग्रेट व्यक्त किया कि क्यों नहीं उन्होंने सत्या लगातार बार बार देखी, जिससे कम से कम वो उसको बेंचमार्क बना सकते कि उन्हें उससे बेहतर फिल्म बनानी है, जो वो नहीं बना पाया। उसके बाद कंपनी बहुत अच्छी अंडरवर्ल्ड फिल्म थी जो राम गोपाल वर्मा ने बनाई 2002 में, बट इट नोवेयर रीच द स्टैंडर्ड्स एंड द क्लास ऑफ सत्या। उसी तरह सरकार जो सीरीज़ बनाई वो भी राम गोपाल वर्मा ने बनाई, बहुत अच्छी थी, भूत अच्छी हॉरर फिल्म थी, लेकिन अगर सत्या से तुलना करें या रंगीला से तुलना करें तो ये एवरेज पेडेस्ट्रियन फिल्म्स थी। तो राम गोपाल वर्मा ने कहा कि मुझे बार बार सत्या देखनी चाहिए थी, जिससे कि मुझे याद रहता कि मैं क्या करने के लायक हूँ, काबिल हूँ, लेकिन मैं अपने इस सक्सेस की एरोगेंस में जैसे डूब गया, अपना क्राफ्ट भूल गया, मैंने अपने आर्ट पे ध्यान नहीं दिया और मैंने जीवन में जो गलती की है उसको मैं वापस रिगेन नहीं कर सकता 27 साल बाद। लेकिन उन्होंने ये भी एक तरह से शपथ ली है या स्वयं को वचन दिया है कि वो अपना बचा हुआ जो फिल्मी करियर है, जो फिल्में बनाएंगे, वो ज़रूर प्रयास करेंगे इस बात का कि सत्या जैसी नहीं तो भी कम से कम उस स्टैंडर्ड की फिल्म्स बनाने का वो प्रयास करें जो उन्होंने बीच में किया ही नहीं। ये भी दोस्तों एक ट्रेजेडी है, ऐसे कई उदाहरण हैं भारतीय फिल्म उद्योग में कि वन फिल्म वंडर्स। सो राम गोपाल वर्मा इज़ नॉट एग्जैक्टली अ वन फिल्म वंडर, लेकिन एक बड़ी क्लासिक फिल्म बनाने के बाद वो फिल्म मेकर उस तरह का सक्सेस नहीं दोहरा पाया, न सिर्फ कमर्शियल टर्म्स में बल्कि स्क्रीन प्ले पे भी या अच्छी कहानी कहने के अंदाज में भी। मुगल आजम बनाई के आसिफ ने, उसके बाद वो वैसा कुछ नहीं बना पाए। रमेश सिप्पी ने शोले बनाई, उसके बाद उन्होंने कोई अच्छी फिल्म बनाई जैसे इंकार एक मुझे ध्यान आ रही है, लेकिन नथिंग टू बीट शोले। राम गोपाल वर्मा भी रंगीला, सत्या उससे भी बेटर, लेकिन उसके बाद काफ़ी हद तक जैसे वो पीछे ही गए। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। तो जब भी कोई क्रिएटिव या आर्टिस्टिक जीनियस है तो उसका हमेशा ये प्रयास रहना चाहिए कि उसका हर काम, हर फिल्म, हर प्रोडक्ट उसके पिछले प्रोडक्ट से या फिल्म से या आर्ट से कम कंपेरेबल तो हो। तो दोस्तों ये थी सत्या और राम गोपाल वर्मा की कहानी, कैसे एक फिल्म बनी छोटे बजट पे, भारी कमाई की उसने, बहुत क्रिटिकल अक्लेम मिला उसको और एक कल्ट क्लासिक बन गई हमेशा के लिए। मैं खुद एक बड़ा फिल्म बफ हूँ, फिल्मों का शौकीन हूँ, प्रेमी हूँ, तो मेरी पसंद की जो फिल्म्स हैं जो शायद ऑल टाइम क्लासिक्स की श्रेणी में भी आती हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले हफ्तों में फ्लैशबैक में मैं आपसे उन फिल्म्स के बारे में भी अपनी ओपिनियन, अपनी राय शेयर कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।